जी, आप आयुर्वेद पे भी काम कर रहे हैं कुछ, या सिर्फ योग पे काम कर रहे हैं? बेसिकली मेरा मेन मोटिव योग ही है, लेकिन उसमें भी अगर किसी की कंडीशन वर्स्ट होती है, लाइक नहीं कर पा रहा है रिकवर, स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज़मीन पे भी बैठ सके, तो मैं आयुर्वेद उसको रिकमेंड करता हूँ। ओके। तो एक्सपर्टीज आगे किस में, केवल योगा या आयुर्वेद को भी साथ देंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों जुड़े हुए हैं सर, और दोनों नेचर है। मैं नेचर के साथ चलूंगा। मेरे को योग से किसी को अगर मैं ठीक कर सकता हूँ सर, मैं करूंगा। हाँ। अगर मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं, अब ये नी में गैप बोल दिया, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के कर रहे हो, ग्रुप के साथ कर रहे हो, आपको नेगेटिविटी आ रही है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको सिंपल बोलता हूँ। पीड़ानिल एक तेल आता है पतंजलि का, हाँ। और उसके लिए मेरे को बताने में अजीब लगेगा नहीं, कई लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट आप बता सकते हो, मैंने नहीं बताना है भाई, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया, वही मैं बता सकता हूँ बाबा रामदेव जी का भी खूब प्रचार कर रहे हैं आप लगातार कहीं ना कहीं। सर। मतलब बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, लोग फालतू की चीज़ें लिखते भी हैं, बट स्टिल जो दो चार चीज़ें मैंने उनकी देखी है ना, पीड़ा नील, आप मैं बता रहा हूँ आपको, आप पीड़ा नील से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप 60-60 बार हल्के हाथ से घुमा लो, आपको एक सप्ताह के अंदर आराम आ जाएगा। और 60-70 रुपये का तेल आता है ये पीड़ा नील। लोग सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नी का ऑपरेशन करवा रहे हैं, बैक पेन है तो रिकवर नहीं हो रहा है। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, आयुर्वेद और योग से जोड़ करके, इवन होम रेमेडी अगर आप कहते हैं, किसी को भी बैक पेन है, नी पेन है, नेक पेन है, अर्थराइटिस है, या फिर किसी को बोन का, वेन का, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, गर्म पानी, उसमें फिटकरी, काला नमक, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, उस हिस्से पे लगाओ जो कमज़ोर है। आप 7 दिन करो, 8वें दिन कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आराम आ गया। मम्मी करती थी मेरे साथ ऐसा, जब हम लोग को चोट लगती, मोच जिसको बोलते हैं, हाँ यही तो उसको थप थप मारते थे उसको मिला सर, करके। जिसको हम लोग खुद भी अपनी भाषा में अब गवारपंथी बोलते हैं ना, वो इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि अगर वापस इंसान उस पर आ जाए ना, तो जल्दी हार्ट नहीं अटैक ना नहीं, आए। आप इसको गवारपंथी मत बोलो। जितने एडवांस लोग थे, मुझे याद है कि कोरोना में जाकर के ना वो छाल ढूंढ सब रहे सब थे, सब सब, वो हाँ जाकर के वो लताएं ढूंढ रहे थे, वो बिल्कुल घास ढूंढ रहे थे, जिसको वो घास फूस कहते थे ना, उससे अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहते थे। तो ये तो बहुत पीछे छूट गई। अब कोई इसको गवार नहीं कह सकता। जो जिसको लोग कभी गवार मानते थे ना, आज उसमें ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली। वो एडवांस लाइफ लेकर के देख चुके हैं। जहाँ आपका एलोपैथ फेल होता है और लगता है कि ज़िंदगी अब जाने वाली है, जैसा आप कह रहे थे, तो वो आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, वो उस पे आना चाहते हैं, योग पे आना चाहते हैं। जिम वाले लोग, जुम्बा वाले लोग भी इस पे आना चाहते हैं। वैसे जिम और जुम्बा पे मेरे पास क्वेश्चन भी है। आप सोशल मीडिया पे हैं, एक मज़ेदार क्वेश्चन है ये। जी जब भी योग की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, तो आप देखेंगे कि सेक्स के नाम पे, टेस्टोस्टेरोन लेवल के बढ़ाने के नाम पे लोग योग और आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और इसके नाम पे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। आपको हंसी नहीं आती? सर, मैं इतना सा कहूँगा सर कि योग और आयुर्वेद एक्चुअली अगर कुछ है तो वो नेचर है। नेचर जैसे सूरज का उगना, रात को शाम को अस्त होना, शाम में चंद्रमा का उगना, ये वो चीज़ है जिस पे किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, और कोई खरीद नहीं सकता कि सूरज को कल दोपहर में उगना है, सुबह नहीं उगना है। नेचर को आप खरीद नहीं सकते, योग को, आयुर्वेद को आप खरीद नहीं सकते। अगर कोई ब्रांडिंग कर रहा है अपनी, क्यों कर रहा है आई डोंट नो, क्या बिजनेस माइंड है पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर ले तो आराम से स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे सुबह बैठ के, उकड़ू बैठ के गुनगुना पानी पियो, आपको पेट की समस्या नहीं रहेगी। अब इस पे कोई अपना लेबल लगा करके कोई पानी बेच रहा है, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, मैं उस चीज़ का एग्री भी नहीं करता हूँ। बट जैसे अब कोरोना की अगर बात उठी है, एक दिव्य धारा है, पतंजलि का ही है वो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कई साल पतंजलि में रहा हूँ, मैंने गुरुकुल से पढ़ाई की, तो वो भी पतंजलि की संस्था थी, तो मेरे को वो पता है। मे भी हो सकता है इससे अच्छा भी कुछ हो, इससे कम भी कुछ हो, मेरे को उसमें जाना भी नहीं है। लेकिन दिव्य धारा एक पतंजलि का आता है, वो स्टिक जैसा होता है, बहुत पतला सा होता है, उसमें लिक्विड फॉर्म में है। अगर उसका एक बूंद भी गर्म पानी में डाल करके ऊपर से कपड़ा रख करके आप स्टीम लेते हो, अगर आप अस्थमेटिक हो, अगर आपको साइनस है, 20 साल पुराना भी है, तो 7 दिन में आपको फ़र्क आ जाएगा। और ये 30 या 35 रुपए की आएगी। मतलब लोग क्यों करोड़ों रुपए लगाते हैं, क्यों किसी प्रोडक्ट के नाम पे ब्रांडिंग की वजह से जा करके अपने टाइम को, पैसे को ख़राब करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी आप कह रहे थे कि घास भूस कहेंगे लोग, आपको देहाती कहेंगे, गवार कहेंगे। ऑर्गेनिक के नाम पे मैंने देखा है कि गाय गोबर की चिपड़ी, राख, और वो बर्तन साफ करने के लिए अमेजन जैसी चीज़ों पे, वो हमारे यहाँ होता है ना, नेनुआ और सरपुतिया बोलते हैं उसको, उसके खुज्जे जो होते हैं, उसको लोग बेच रहे हैं। तो अब जो आप नेचर कह रहे थे, नेचर से जोड़ करके तो आजकल बहुत बड़ा व्यापार किया जा रहा कर ही है। रहे हैं सर, यहाँ सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। कोरोना में देखा नहीं, 500 रुपये का सिलेंडर 50,000 में बेच दिया इन्होंने। इनको बस इतना पता चलना चाहिए कि सामने वाला मजबूर है, बेच तो हम कुछ भी देंगे, ब्रांडिंग करेंगे, और बहुत इजी है। अभी जैसे आदिवासी तेल का हुआ, ब्रांडिंग करेंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। जिस इंसान का बाल उड़ रहा है बेचारा क्या करेगा, एक बार तो खरीदेगा, और 140 करोड़ की जनसंख्या है, एक एक बार भी खरीदोगे तो उनका कारोबार चल जाएगा।
तो आप अगर ये चीज़ समझो, अगर वास्तव में सिर्फ उस तेल लगाने से आपके बाल आ जाएं तो अनंत अंबानी ना कर ले। गंजा है ना बेचारा यहाँ से, अ, अलग बीमारी है, अलग परिस्थिति है, अलग परेशानी है, सबका बॉडी टाइप अलग है। तो आप जब तक नेचर, और कोई ये भी कहेगा कि अगर इतना ही है तो अनंत अंबानी योग से क्यों नहीं हो जाता। योग में एक्चुअली करना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप लगाओगे काम चल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आधे घंटे आपको बैठना पड़ेगा, प्राणायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। और जब नेचर से आप जुड़ जाते हो तो इसमें मुझे बताने में बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है कि नेचर से जब आप जुड़ जाते हो तो नेचर आपको कितना देता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो योग नेचर है। फिलोसफरों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है जो पीछे हुआ करते थे, कि नेचर के करीब जाओ तमाम समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप बोलते हैं और बाबा रामदेव जी भी बोलते हैं तो ट्रोल होते हैं, तो आपको ट्रोल होने से डर नहीं लगता? क्या ही करेगा सर कोई। एक बात बताओ, शुरुआत किया 2500 रुपये से, बैठता था पेड़ के नीचे अकेला। अभी मेरे से कोई पूछता है कि सर यहाँ तक आने के बाद अगर कभी डाउनफॉल आए, तो मैंने कहा क्या होगा भाई, 2500 रुपये तो मेरे जेब में फिर भी होंगे और मैं फिर भी पार्क में पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। तो जब मेरी शुरुआत और अंत का बेस ही वही है तो मेरे को डर किस बात का है और परेशानी किस बात की है। क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आया था, मेरी बपोती नहीं है, मेरा गॉडफादर नहीं है। अगर मेरा कुछ जा भी रहा है तो जाया क्या, कमाया तो यहीं से था ना, नाम पैसा इज्जत। तो अगर मेरे बोलने से 10 लोग स्वस्थ हो रहे हैं और 2 लोग ट्रोल कर रहे हैं तो तेल लेने जाएं वो 2 लोग, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई क्यों रहती है, योग और अगर हम बात मेडिकल साइंस और योगिक साइंस। हाँ। सर अगर मेरे से पूछोगे मेरा जवाब बहुत अलग आएगा, क्योंकि जो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ हाँ क्योंकि मैंने जो योग वालों को देखा सुना है या स्वामी रामदेव जी को देखा है सुना है। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ सर, कि अगर इमरजेंसी है, अगर आपको अस्थमा अटैक पड़ा है, अगर आपको माइग्रेन अटैक पड़ा है, अगर आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो उस समय मैं आपको अनुलोम विलोम रिकमेंड कर रहा हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। आपको उस समय मेडिकल साइंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है। और अगर आपको परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस। इन शॉर्ट, अगर इमरजेंसी में जाना चाहोगे तो मेडिकल साइंस, परमानेंट क्योर चाहिए तो योगिक साइंस। अब अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट के लटका हुआ है, तो मैं उसको सूक्ष्म व्यायाम कराऊंगा? कोई सेंस नहीं है ना। तो डिबेट नहीं है, दोनों का अपना रोल है। जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो आपको पानी पीने से काम नहीं चलेगा सर, आपको खाना खाना पड़ेगा। और जब आपको प्यास लग रही है तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा तो आप खाना नहीं खाओगे, सर मेरे को प्यास लगी है, खाना वाना बात की बात है। तो जब मेडिकल साइंस की ज़रूरत है तो मेडिकल साइंस बिल्कुल बेस्ट है, जब योगिक साइंस की ज़रूरत है तो योगिक साइंस बहुत बेस्ट है। लेकिन मेडिकल साइंस में बहुत सारे नालायक ऐसे निकम्मे बैठे हैं जो सामने वाले इंसान का शरीर भी निकाल के बेच आएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेम योगिक साइंस में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो योग को स्लो प्रोसेस बता करके इतना लंबा खींचते हैं कि इंसान मर जाता है, पैसे देते थे, ठीक नहीं हो पाता। दोनों में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बहुत सही है अगर करने पे आए तो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो मैं कहूँगा मेडिकल साइंस भी बहुत अच्छी है। अगर मेरे को, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं रोड पे था तो मेरे को मेडिकल साइंस में ही जाना था। हाँ, कितना रिकवर किया नहीं किया वो डॉक्टर की इच्छा शक्ति क्या थी, हॉस्पिटल कैसा था, कैसा उन लोगों ने मेरे को काम करके दिया, कैसा उन्होंने थेरेपी किया, वो पार्ट ही एक है। बट जब ऑपरेशन की बात आ रही है, जब ट्रांसप्लांट की बात आ रही है तो योगिक साइंस नहीं कर सकता। जब इमरजेंसी की बात आ रही है, जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो योगिक साइंस कुछ नहीं कर सकता, तभी मेडिकल साइंस। लेकिन जब डॉक्टर बोल देता है कि आपको 2nd या 3rd हार्ट अटैक में आप मर जाओगे तो योगिक साइंस। अब आप करो ताकि आपको हार्ट अटैक के चांसेस ही ना हो। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हुए कभी डर नहीं लगता कि लोग खिलाफ हो जाएंगे, केस हो जाएंगे? हैं सर, कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं मेरे को कि भाई बहुत बदतमीज है। इवन जब मैं क्लास कराता हूँ तो क्लास कराने में ज़्यादातर मेरे पास महिलाएं हैं। अभी वो लेटी हैं, मैंने कहा एक पैर उठाओ, नीचे लाओ, दूसरा उठाओ, अभी दर्द हुआ छोड़ दिया, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, फटाफट करो। कमेंट आता है कि पहले तमीज़ सीख ले बात करने की। हाँ, मेरे स्टूडेंट से उसकी बैंड भी बजा देते हैं कि भाई ये क्या तमीज़ सीख ले, इनके रिजल्ट देख जाके तब पता चलेगा कि कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर।